हेलो एवरीवन। अभी 12 तारीख को फिर से न्यू एम्स सीआरई का एग्ज़ामिनेशन आया है और ये 12 तारीख से इसकी शुरुआत हुई है अभी और 31 तारीख तक इसका डेट है। तो जो नया नोटिफिकेशन आया उसके बारे में हम लोग कुछ बातें करेंगे, कुछ मैं आपको डिटेल्स दूंगा और आपको कैसे पढ़ाई करनी है ये चीज़ बताऊंगा। और बहुत ज़्यादा मतलब इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसका पेपर लास्ट ईयर अभी लास्ट के लास्ट मंथ जो हुआ था वो बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं था। ऑल्दो उसका सबसे मतलब इजी अगर मैं आपको ये बात बताऊं, ए वेट अ मिनट। तो इसके बारे में मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ कि ये वन ऑफ द ईजीएस्ट एग्ज़ामिनेशन में से एक है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो मल्टीपल टाइम रिवीजन करने की बहुत इम्पोर्टेंस है। इसमें देखिए दो टाइप के पोस्ट हैं। अगर ग्रेजुएशन वाले आप देखना चाह रहे हैं तो लेवल 7 की पोस्ट है और लेवल 6 की पोस्ट है। एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में मैं आपको जो जॉब ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी है। मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मेरे जानने में दोस्त हैं। तो इससे क्या होता है कि उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट, मतलब अगर आप लेवल 7 या लेवल 8 पे मतलब लेवल 7 पे आप ज्वाइन करते हो तो आप बहुत जल्दी आप लेवल 10 पे आ जाओगे विद इन 4 to 5 years। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे अदर सर्विसेज में इट विल टेक अराउंड 4 to 5 इवन 8 years। कि जहाँ पे आप तैयारी करते हो वहाँ पे 8 साल 7 साल के बाद ही आप ए ग्रेड में आ सकते हो अगर आप बी ग्रेड में ज्वाइन करते हो तो इसके कुछ बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ और कैसे तैयारी करनी है वो चीज़ आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा। और मल्टीपल टाइम रिवीजन आपको करना पड़ेगा, आप वहाँ पे जाओगे तो भूल जाओगे, इसलिए मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिएगा। बाकी और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो हम शुरुआत करते हैं। इसका डेट दे दिया है सीबीटी का, जो कि 25 अगस्त को है और 26 अगस्त को है। टेंटेटिव है अभी। टेंटेटिव का मतलब ये होता है कि उस दिन हो सकता है या मान लीजिए टाल भी सकते हैं। लेकिन मेरे मान के चलिए आप, एम्स का जैसे मैंने पास्ट रिकॉर्ड देखा है तो मुझे लगता नहीं है पॉसिबिलिटी कि ये टलेगा। तो आप अपनी तैयारी मेरे इस चैनल से आराम से कर सकते हो। इसमें मैंने सारे मल्टीपल वीडियोस डाले हुए हैं। अभी 2 ही महीने पहले मैंने इसको अच्छे से पढ़ाया हुआ था, 2-3 महीने पहले। तो अच्छे से मैंने उसको पढ़ाया हुआ है। आप मल्टीपल टाइम उस वीडियोस में जाकर रिवीजन कर सकते हो। जो थोड़े बहुत एरर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में मैंने हार्ड दे दिया है, वो चीज़ें सही है हो गई हैं। तो जैसे पेंशन हो गया, पेंशन स्कीम हो गई, एफआरएसआर हो गया, फिर ईएसआई हो गया, ये सारे के सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड कर दी। टोटल 28 टॉपिक्स हैं जिसमें मैंने टॉपिक्स के बारे में भी वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। और ये कंटेंट है, मैं आपको आगे जाके बता सकता हूँ। जैसे इतने एम्स का निकला हुआ है इस बार, जैसे लास्ट टाइम में भोपाल का भी निकला हुआ था, बठिंडा का आई गेस लास्ट टाइम नहीं निकला हुआ था। इस बार सबसे अच्छी चीज़ है कि इस बार एम्स ऋषिकेश के बारे में निकला हुआ है। एम्स ऋषिकेश में भी है, राजकोट में भी निकला है और ईएसआईसी में भी निकला हुआ है, जिपमर में भी निकला हुआ है, लेडी हार्डिंग जो दिल्ली का कॉलेज है वहाँ उसका भी निकला हुआ है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ईएसआई के हर स्टेट में निकला हुआ है, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब जैसे रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं, ये सब तो आप देख लेना। मतलब आपको पता ही होगा कि 30 years तक के लिए अप्लाइड है और उसके ऊपर रिजर्वेशन में आप लोग को जैसे जैसे आपकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको छूट मिलेगी। अब आगे का हम लोग, हाँ हाँ, इसका जो फ़ीस होता है वो जनरल के लिए 3,000 होता है और SC ST और EWS के लिए 2,400 रुपये होता है और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए ये एग्जेम्प्टेड होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और आगे मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन मैक्सिमम इंग्लिश और हिंदी रहेगा फॉर 10th एंड 10+2 के लिए। जो स्पेसिफिक टेक्निकल डोमेन को नॉलेज इज़ एसेंशियल फॉर, मतलब जिस जिस सब्जेक्ट्स के, जैसे अभी नीचे आएगा कि आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, जैसे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट्स,
इनके में जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, CCS रूल्स आएगा, SR आएगा और बेसिक कंप्यूटर आएगा। ये सारा सारा मैंने पढ़ा दिया आपको। बस आपको जाके वहाँ पे मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है और मेरे हिसाब से आपको उससे ज़्यादा ज़रूरत कुछ पड़ेगी नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। और अगर उससे ज़्यादा अगर कुछ भी वो अपडेट कुछ अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे कोई मुझे लगता नहीं है कि मोर और लेस ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है और मैंने इतने इनफ वीडियोस डाल दिए हैं कि आपको उससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। और बस यही बेसिक चीज़ थी, मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी हैं। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैंने टेलीग्राम अपना बायो में दे रखा है, जो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने दे रखा है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपको सही लगे वीडियोस तो प्लीज़ फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको जितना हो सकता है शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि कंपटीशन रहेगा। आप अपने दोस्तों से छुपाएंगे भी तो फिर तब भी यूट्यूब के थ्रू कहीं ना कहीं से किसी को कुछ ना कुछ पता चलता रहेगा। तो मेरे हिसाब से यही है कि आप मेहनत कीजिए और मैं आपको इसमें अच्छे अच्छे से इंस्टीट्यूट्स के बारे में बता दूं अगर आप जानना चाह रहे हो तो। जैसे इसके पर्क्स बहुत अच्छे हैं। पहली चीज़ तो ये आप मान के चलो कि नियर अबाउट आज अभी जो आ रहा है इसके बाद पे कमीशन आ रहा है, उसमें आपका 1 लाख के ऊपर जाएगा इसकी सैलरी। अभी जो है वो 80 के आसपास इसकी सैलरी आती है। और सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है कि इसमें जो आपको घर वर मिलते हैं वो कैंपस के अंदर ही मिलते हैं और काफ़ी अच्छा होते हैं उनके घर, वेल मेंटेन्ड होते हैं और उसी में आपके लेवल के हिसाब से आपको घर मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और मतलब आप जिस जिस स्टेट के हैं, जहाँ जहाँ से आप करना चाह रहे हैं आपको मिल जाएगा आराम से। जैसे मैं इसमें अभी आपको बोलूँ तो सबसे इस समय बेस्ट जो अभी है राजस्थान वाले, जैसे जोधपुर ले सकते हैं। रायपुर में भी वैकेंसीज़ हैं, राजकोट में भी वैकेंसीज़ हैं, ऋषिकेश में भी वैकेंसीज़ हैं। लेकिन ऋषिकेश काफ़ी खूबसूरत है, अगर आप जॉब के साथ घूमना भी चाहते हो तो कुछ साल की लाइफ में, तो उत्तराखंड, ऋषिकेश, दिल्ली ये थोड़ा पास रहता है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा, आप रिपीट करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, जितना रिवाइज़ कर सकते हैं। एक बार वीडियो देखने से नहीं याद होगा, मैं आपको बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, बहुत ब्रूटल ट्रूथ बता रहा हूँ। ऐसा मत सोचिएगा कि आप एक बार या 2 बार वीडियो देख के आपको हो जाएगा। कम से कम 8-10 बार वीडियोस देखने पड़ेंगे। बुक्स के लिए मैंने बुक्स की पूरी मतलब जो इम्पोर्टेंट हैं उनका वो डाल दिया है, उसमें भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो आप वो सब देख सकते हैं। और मैं आपको बस यही बोलूँगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कोई और दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप जो भी होगा बताते रहिएगा। लेटेस्ट वीडियो है अभी और बहुत आराम से आप पढ़ाई कर सकते हो। तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो और ये सब मल्टीपल वीडियोस, और प्लीज़ अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करते रहिएगा। और बाकी कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पर्सनली उसमें टेलीग्राम में मैसेज डाल सकते हो। चलिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, वीडियोस पूरे देख लीजिएगा, आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा जल्दी से जल्दी। और कोई भी प्रॉब्लम, जैसे कहाँ सेंटर जाएगा, कितना पढ़ना है, कंप्यूटर में क्या आएगा, और जीके में मतलब ये सब चीज़ें जैसे जो बेसिक होती है ना, बहुत 18-18 के 5 पार्ट होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वो पूछ लेगा कि जैसे आप ESI एक्ट कब आया था, फिर कौन कौन से लोग जो होते हैं वो EPFO में मतलब अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन सारे के सारे मैंने दे रखे हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अपनी अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए और बाकी कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे बताइएगा। चलिए, थैंक यू। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इस बार भगवान करें आप सभी लोगों में से मैक्सिमम जो अच्छे लोग हैं सबका सिलेक्शन हो जाए। आप इस जो जॉब के झंझट में पड़े हुए हैं वो आप आगे निकल के और वो हो जाए। और ये सब फालतू के अफवाह पे मत दीजिएगा कि इसका पेपर आउट होता है क्योंकि ये सीट्स कम होती हैं, वो होता है। देखिए, हमारे से जानने वाले हैं, एम्स गोरखपुर में भी हैं, एम्स राजकोट में भी हैं, तो जो पहुंच रहे हैं उनको वो जैसे भी पहुंच रहे हैं वो पहुंच जाते हैं। जिनको अफवाह उड़ानी रहती है, जिनका खुद सिलेक्शन नहीं होता है, उनको बस यही सब चीज़ें मतलब उनके लिए रहती हैं कि सीट चली गई है, सीट उड़ गई है, लोग करप्शन कर रहे हैं। तो
खुद जब नहीं किसी का सिलेक्शन होता है तो वो निगेटिविटी फैलाता है। तो आप लोग को जो मन, मतलब कोई किसी की ज़बरदस्ती यहाँ पे तो कोई क्लास ख़रीद के आपको दे नहीं रहा है। यूट्यूब है, आपके पास डेटा है, तो आप यूज़ करके उसको देख रहे हो। तो मेरे हिसाब से बस यही चीज़ है कि अगर आपको आपको आपने लाइफ में मतलब अच्छा कहीं जाना है तो पॉजिटिवनेस आपकी लाइफ में रहनी चाहिए, और पॉजिटिव रह के अच्छे से एग्ज़ामिनेशन दीजिए। उसके आगे फिर जो होगा देखा जाएगा। लाइफ में कोई किसी के चक्कर में रुक थोड़ी रहा है, सब मेहनत ही कर रहे हैं। इसमें भी जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोई यूपीएससी दे रहा होगा, कोई स्टेट पीसीएस दे रहा होगा, कोई उत्तराखंड दे रहा होगा, कोई आरओ दे रहा होगा, या हो सकता है कोई लॉयर हो। वो बहुत फील्ड से इसमें भी दे रहे होंगे, क्योंकि जॉब की ज़रूरत आज के टाइम में सबको है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, पॉजिटिव रहिए, अच्छे से पढ़ाई कराते रहिए, और कोई भी ज़रूरत होगी तो आप मुझसे पर्सनली कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस के मामले में हम लोग आपसे ज़्यादा हैं, तो माइट भी हम लोग बहुत अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं, और कोई किसी को वो नहीं करेगा, मतलब डिमोरलाइज़ नहीं करेगा। तो अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, कोई ज़रूरत होगी तो आप मुझे बताइएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मल्टीपल टाइम वीडियोज़ को देखिए। चलिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और